समिष्ठा सिंह के साथ आप देख रहे हैं न्यूज आउटलुक। टॉपर्स आउटलुक में आज हमारे साथ हैं अजितेश त्रिपाठी। अजितेश त्रिपाठी पनकी स्थित हेलीजर बॉर्डर स्कूल के छात्र हैं। इन्होंने आईसीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा में टॉप किया है। तो आइए जानते हैं अजितेश त्रिपाठी से उनके टॉपर होने का सफर। तो आज हम हैं अजितेश के साथ। अजितेश जो कि हेलीजर बॉर्डर के छात्र हैं और इन्होंने क्लास 10th में टॉप किया है। अजितेश के 500 में से 486 नंबर थे। तो आइए जानते हैं अजितेश से उनके टॉपर होने का सफर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अजितेश, कैसी फीलिंग थी जब आपका रिजल्ट आने वाला था? सब बहुत नर्वस होते हैं, तो आपकी कैसी फीलिंग थी? आप बहुत कॉन्फिडेंट थे अपने नंबर को लेकर के? हाँ, कॉन्फिडेंट तो था ही। मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 90 प्लस था, लेकिन तब भी एक टाइप का नर्वसनेस रहता है कि क्या उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है मेरे लिए था जब 97 बना। तो नर्वसनेस थी, बट जब रिजल्ट आया तब एकदम से खुशी। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपके पेरेंट्स का? पेरेंट्स का रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। सब कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, और बहुत ही मतलब कहते हैं एकदम अलग ही फीलिंग थी अभी तक के लाइफ में। दैट्स ग्रेट। सो आपके सब्जेक्ट्स कौन-कौन से थे? मेरा साइंस था, मैथमेटिक्स था, सोशल साइंस था, इंग्लिश था और कंप्यूटर्स था। ओके। सो हिंदी भी था। हिंदी। हिंदी भी था। ओके। सो अजितेश, जैसा कि होता है, आप जो शेड्यूल बनाते हैं, टाइम जो आपने अपनी पढ़ाई की होगी, उसके लिए आपको बहुत शेड्यूल की ज़रूरत पड़ी होगी इस नंबर तक आने में। तो आपका जो आप पढ़ाई करते थे वो कोई शेड्यूल बेस होती थी या अपने हिसाब से पढ़ाई करते थे? मतलब कोई शेड्यूल बनाया था आपने? मैं सिर्फ स्मॉल टारगेट के पहले अकम्प्लिश करता था। जब स्मॉल टारगेट डेली कहते हैं कि मुझे इतना पढ़ाई कर लेना, मतलब इतने टॉपिक्स को मतलब कंप्लीट कर लेना है, तो बस मेरा वही था कि जब तक इतना टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होते थे तब तक मेरा मतलब मैं सोने नहीं जाता था जब तक इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते थे। मतलब स्मॉल टारगेट्स को पहले अकम्प्लिश करता था, फिर बाद में लॉन्ग टारगेट्स जो रहते थे तो वो तो दिमाग में रहता ही था, बैक ऑफ द माइंड। तभी मेरा स्मॉल टारगेट्स को मैंने अकम्प्लिश किया कंसिस्टेंसी के साथ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कंसिस्टेंसी जब रहे, और कंसिस्टेंसी रहे, परसिस्टेंट मेहनत करने का वो रहे, मोटिवेशन रहे, तब आप 95 प्लस ले आ सकते हैं। दैट्स ग्रेट। तो बेसिकली आपका कोई शेड्यूल नहीं था, बट आप एक स्मॉल टारगेट लेके चलते थे जिन्हें आप रोज़ अचीव करते थे। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स थे, तो उनमें से कुछ आपके फेवरेट होंगे, कुछ को आपको अचीव करने में थोड़ा-सा टफ हुआ होगा, थोड़ी मुश्किलें आई होंगी। तो कौन से सब्जेक्ट्स थे जो आपके फेवरेट थे? मेरा फेवरेट साइंस था, और मुझे थोड़ा टफ लगता था कंप्यूटर पर। मैंने उसके लिए कई सारे स्टडी मटेरियल्स को मैंने लिया, और काफ़ी ज़्यादा उसमें ज़्यादा मैंने ध्यान दिया। और साइंस में मुझे उतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जितना पढ़ाया जाता था उतना ही मैं कर लेता था और मेरा अच्छा वो आ जाता था। और कंप्यूटर्स में थोड़ा डिफ़िकल्टी मिला, और बाद में सेमेस्टर 2 में सोशल साइंस में थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, लेकिन बाकी सब तो परफेक्ट था। बाकी सब परफेक्ट गया। तो ये जो स्कोर आपने किया, इसको करने के लिए आपने सिर्फ सेल्फ स्टडीज़ की है या इसके अलावा कोचिंग सेंटर्स का सहारा लिया? कोचिंग्स में काफ़ी मदद मिला, और जब मेरा कोरोना चलता था तो स्कूल में भी ऑनलाइन क्लास चलती थी अच्छे से तभी। लेकिन मेन तो सेल्फ स्टडी था। सेल्फ स्टडी के लिए मैं 4 to 5 आवर्स निकालना इम्पोर्टेंट है। तो आगे जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि जो आपका स्कोरिंग जो एक रहा है, जो जैसे आपने स्कोर किया, उसके पीछे आपकी सेल्फ स्टडी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी देन कोचिंग्स एंड स्कूल्स, राइट? सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ स्टडी कंसिस्टेंट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो इतने परसेंट लाना मुश्किल रहेगा। ओके। इसके अलावा जैसे जो सब्जेक्ट्स की बुक्स होती हैं, आपकी मैथ्स में एनसीईआरटी चलती होंगी या जो भी बुक्स चल रही होंगी, इसके अलावा क्या आपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए किन्हीं और बुक्स का सहारा लिया या सिर्फ उन बुक्स से ही पढ़ाई करके आपने इतना स्कोर किया? जो स्कूल की टेक्स्ट बुक थी वो इनफ थी, पर बाद में प्रैक्टिस के लिए मैंने मॉक टेस्ट ओसवाल के मॉक टेस्ट लिए थे। तभी मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट रहता है, तभी बस टेक्स्ट बुक और मॉक टेस्ट, बस उसी से काम हुआ। ओके, तो आपने मॉक टेस्ट भी दिए हैं। उसके अलावा देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सपोर्ट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है जब आप थक जाते हैं, लगता है कि अब नहीं हो पा रहा है, राइट? सबकी लाइफ में आता है। तब इस टाइम पे आपको पेरेंट्स में, टीचर्स में या कोचिंग सेंटर में किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया? फैमिली से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है, भाई से सपोर्ट मिला है, कभी कभी मम्मी सपोर्ट देती हैं, मम्मी पापा। तभी इन सबसे सपोर्ट, जब ये सब कहते हैं अराउंड रहते हैं, तो इसमें मोटिवेशन मिलता रहता है कि और मेहनत करें, और कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना मुझे नहीं करना पड़ा इस जर्नी में। ओके। माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका जो टाइम था, जो शेड्यूल था, आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं? एक दिन में क्लासेस और वो सब ले करके, सेल्फ स्टडी ले करके अराउंड में ज़्यादा नहीं पढ़ता था, पर 8 to 9 आवर्स अगर आप कंसिस्टेंटली 1 साल पढ़ेंगे लगातार रोज़,
तो आप कोई भी टारगेट अकम्प्लिश कर सकते हैं। मेरा 8 to 9 आवर्स रहता था कि मैं क्लासेस और सेल्फ स्टडी लेकर के 8 to 9 आवर्स कहते हैं पढ़ाई में कर लेता था, और जितने भी आवर्स पढ़ता था मतलब उस टाइम पूरा डिवोटेड रहता था कि उतना मुझे पढ़ना ही है। फिर उसके बीच बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी इंपॉर्टेंट रहता है। काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कभी कभी पढ़ाई से, कभी एंटरटेनमेंट भी आप कर सकते हैं, पर जितने देर आप पढ़ाई कर रहे हैं उतने देर आपको डिवोटेड रहना है। ओके, तो जैसे कि आपने एंटरटेनमेंट की बात की, तो आजकल बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट का जो सबसे प्रीमियम सोर्स है वो इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। तो आपकी क्या राय है कि स्टूडेंट्स के लिए जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो कितने ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं या कितने अच्छे साबित हो सकते हैं? क्या आपने सोशल मीडिया हैंडल्स यूज़ किए इस टाइम पे, या कितना यूज़ करते थे आप? सोशल मीडिया में मैं कभी भी नहीं रहा हूँ, मतलब व्हाट्सएप में कभी यूज़ करता था, कभी-कभी यूज़ करता था व्हाट्सएप, पर इंस्टाग्राम हुआ और फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इन सब में मैं उतना कहते हैं इन्वॉल्व नहीं रहता था। और एंटरटेनमेंट के लिए कभी खेलने चला जाता था क्रिकेट, और कभी टीवी पे देख लेता था। बस मेरा एंटरटेनमेंट का ये सोर्स थे। मतलब सोशल मीडिया में रहने से काफ़ी ज़्यादा आप स्क्रॉल करते जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा आपका एडिक्ट हो जाओगे, तभी वो ज़रा वो रहता है, हार्मफुल होता है। जी। हुँ। ओके। इसके अलावा जैसे जब आपने स्टडीज़ की होंगी, जब आप स्टडी करते होंगे, तो टीचर्स का उसमें कितना रोल रहा? टीचर्स ने आपको कितना सपोर्ट किया? एज़ आपने बताया कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑनलाइन क्लासेस सभी के लिए बहुत टफ साबित हुई हैं। तो उसमें आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या कभी आपको लगा कि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से जो आपकी रेगुलर स्टडीज़ हैं, वो सफल हो रही हैं, या आपको कोई तकलीफ़ें आईं इस दौरान पढ़ाई में ऑनलाइन की वजह से? ऑनलाइन मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहा ऑफ़लाइन के कंपैरिज़न में। ऑनलाइन में कहते हैं ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम बहुत कम हो जाता था, और ऑफ़लाइन में अगर आप स्कूल में जाएँगे, कोचिंग में जाएँगे, तो आप कहते हैं अपने फ्रेंड्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएँगे, और जो कंसंट्रेशन चाहिए होता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ़लाइन में मुझे उतना नहीं मिला जितना मुझे ऑनलाइन में मिला। तभी कोचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मुझे मिला। कोचिंग के टीचर्स बहुत अच्छे थे। मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब एंड तक मोटिवेट कर किए रखा, और कोचिंग के टीचर्स और स्कूल में भी कई टीचर्स थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। दैट्स ग्रेट। उसके अलावा देखिए, जब आप बोर्ड्स में जाते हैं तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि कॉपी कैसे लिखी जाए। हमें क्वेश्चंस पता है, हमें आंसर्स पता है, पर हमें अंदाज़ा नहीं है कॉपी कैसे लिखना है। तो इसके लिए आप बाकी के स्टूडेंट्स को कोई टिप देना चाहेंगे कि कॉपी कैसे लिखें, या आपने अपनी बोर्ड की कॉपीज़ को, जैसे जो थ्योरी बेस्ड कॉपीज़ होती है उसमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर बेस्ड होते हैं, तो उस पे आप कोई टिप देना चाहें कि किस हिसाब से क्वेश्चन को आपने डिवाइड किया? सबसे इम्पोर्टेंट रहता है अगर कोई भी जैसे साइंस है तो उसमें कीवर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप पहले होता था कि आप आधे पेज का और पूरे पेज का लिख देते थे और उसमें नंबर मिलते थे, पर अब अगर आप कीवर्ड ज़्यादा लिख रहे हैं, अगर आप कीवर्ड्स से मतलब जितना आप कीवर्ड्स लिखेंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेगा, कीवर्ड्स के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा। तभी इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर इंप्रूव करना है तो आप इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह पढ़ा, मतलब फ्री टाइम में इंग्लिश के नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव रहेगा। और बाकी जो कहते हैं साइंस हुआ और सोशल साइंस हुआ, तो उसमें सबसे मेन रहता है कि आप कीवर्ड्स अगर जानते रहें, कोई भी चीज़ को है तो उसका कीवर्ड्स अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं अपने आंसर में, तो आपको कीवर्ड्स के नंबर मिल रहे हैं। तभी उसके लिए टेक्स्ट बुक का थॉरो स्टडी होना चाहिए, मतलब आपको पूरा टेक्स्ट बुक, जो भी टेक्स्ट बुक है वो आपको 2 से 3 बार आपको पता होना चाहिए कि जो चीज़ पूछा जा रहा है वो कीवर्ड्स आप इंक्लूड कर पा रहे हैं या नहीं। तभी वो बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा लास्ट क्वेश्चन कि इसके बाद आपका एम्बिशन क्या है? आप आगे क्या करने वाले हैं? 12th में कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हैं? इसके बाद मेरा एम्बिशन नीट क्लियर करना है, और मैं मेडिकल की तैयारी करूँगा, और मैं पीसीबी लूँगा उसके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसकी मैं तैयारी करना चालू भी कर दिया हूँ। तभी मेरा यही एम्बिशन है, और जिस तरीके से मैंने 10th में अपने गोल्स को अकम्प्लिश किया है, उस तरीके से मुझे कहते हैं नीट को भी अकम्प्लिश करना है, और उसे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते चलना है। और कंसिस्टेंसी जो मेरा 10th में था, वही कंसिस्टेंसी को कहते हैं रेगुलर रखना है, कि कंसिस्टेंसी मैं रोज़ करता रहूँ, वही चीज़ को फिर से मैं दोहराता रहूँ, रिवाइज़ करता रहूँ। तब यही मेरा वो रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच अल्तेश, एंड बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर यू। थैंक यू। एनीथिंग लास्टली जो आप हमारे स्टूडेंट्स या बाकी आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड्स करने वाले हैं, उनको कोई टिप देना चाहेंगे? मेरा टिप यही रहेगा कि आप लगातार पढ़ते रहें। काफ़ी बार कई ऐसे टॉपिक्स आएँगे कि जो आपको समझ में नहीं आएँगे, तो आप उसमें ये मत करिए कि उसे स्किप कर दीजिए। आप उसमें बने रहिए, उस चीज़ को पढ़ते रहिए। अलग-अलग यूट्यूब हो चुका है, उसमें आप कई सारे टीचर्स से कई सारा आपके पास ऑप्शंस हैं। तो मतलब आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। मतलब आपको कहीं भी लो आप फ़ील कर रहे हैं, तो आपको मतलब लो फ़ील नहीं होने देना है अपने आप को। अपने आप को हमेशा अप करने की कोशिश करना है। तब यही चीज़ मेन है, कंसिस्टेंसी लगाए रखें आप। ओके, थैंक यू अजितेश। और क्योंकि हम अजितेश के घर पे हैं तो हमारे साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। आइए 2 बातें उनसे भी करते हैं और जानते हैं उनके थॉट इस बारे में।
सो अब हमारे साथ हैं अजितेश के पापा, तो आइए जानते हैं। हेलो सर, आपका जी नाम? जी बीडी त्रिपाठी मेरा नाम है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अध्यापक हैं। तो सर जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि अजितेश जो थे वो बचपन से ही पढ़ाकू थे, या जैसे बच्चों को फोर्स करना पड़ता है पढ़ो पढ़ो, तो क्या नेचर रहा है इनका? अजितेश से तो स्टार्टिंग से काफ़ी बढ़िया रहा है इसका। हमें कभी इसे जो है स्टडी के लिए कुछ नहीं कहना पड़ा है। और ये अपने आप ही पढ़ता था। और आपको जो है विश्वास नहीं होगा, इसे कभी हमने किसी भी चीज़ के लिए टोकना ही नहीं पड़ा। कभी आज तक इतने साल हो गए, आज तक किसी भी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ा कि तुमको ये करना चाहिए और ये तुम कर नहीं रहे हो। सो सर कई बार ऐसा होता है जब बोर्ड प्रेशर, क्योंकि बोर्ड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चे लो फील करने पर लगते हैं। ऐसे में पेरेंट्स बच्चों को दबाव तो बनाते हैं कि वो नंबर अच्छे लेकर के आएँ, पर वो ये नहीं जानते कि बच्चों को मोटिवेट कैसे करना है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मंत्रा या ऐसा कोई स्पेसिफिक काम जो आप करते थे इनको मोटिवेट रखने के लिए हमेशा, जो ये कभी लो फील करें तो? मोटिवेट करना, हम ये कोई इस तरीके से मोटिवेट नहीं किए, बल्कि हमारे तरफ से ये था, इनको एक तरीके से फ्रीडम था कि आप पढ़ाई करो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं अच्छा हुआ तो भी ठीक है। और यही हमारे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हम भी चूँकि अध्यापक हैं, तो अपने स्टूडेंट को भी यही चीज़ कहते हैं कि आप अपना पूरा 100% इनपुट दीजिए। आउटपुट आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आउटपुट नहीं आया तो हो सकता है ईश्वर आपके लिए कोई और चीज़ किया हो, कोई और चीज़ रखा हो, ठीक है? हो सकता है किसी और फील्ड में जाना हो आपको, लेकिन आप अपने तरफ से 100% आउटपुट दीजिए। इससे भविष्य में आपको पछताना ना पड़े कि हमने ध्यान नहीं दिया। एक बार आप पूरा 100% इनपुट दीजिए। अगर आपको अगर अचीवमेंट हासिल हो गया तो अच्छी बात है, अचीवमेंट हासिल नहीं हुआ तो भी जो है कोई बात नहीं है, धैर्य का परिचय देना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई सर ने कि धैर्य का परिचय दीजिए। सर जब रिज़ल्ट आ रहा था तो आपके जो फीलिंग होती है, माँ-बाप, जितना बच्चा परेशान होता है उतना ही माँ-बाप भी होते हैं। आपको पूरी उम्मीद थी इनके स्कोर्स को लेकर के? हाँ, बहुत अच्छे ढंग से याद है कि पिछले संडे की बात है, 5 बजे का टाइमिंग था, बोर्ड का मतलब आउट होना था रिज़ल्ट, और हम लोग यहीं बैठे हुए थे और सबकी साँसें थमी हुई थी। और हम लोग बैठ कर के यहाँ पे बोर्ड रिज़ल्ट जब देखे, मतलब ये तो था ही कि अच्छा आएगा, लेकिन इतना अच्छा आएगा इस चीज़ का अनुमान नहीं था। तो मत तो जैसे ही रिज़ल्ट आया तो एकदम से खुशी हो गई होगी। हाँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, काफ़ी प्राउड फील किए, और हर तरफ से बधाइयाँ मिलने लगी। और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से आगे भी अच्छा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। तो आइए अब बात करते हैं अजितेश के भैया से। सर आपका नाम? सात्विक। तो सात्विक, कैसी फीलिंग थी जब पता चला कि छोटे भाई के इतने अच्छे मार्क्स आ गए हैं? मतलब जो फर्स्ट फीलिंग थी वो क्या थी? हम लोग बहुत एकदम शॉक्ड थे कि यार मतलब एक तो वो था ना कि हम लोग का एक अच्छा परसेंट लाएगा, ये डिसेंट परसेंट, लेकिन फिर ये नहीं था कि ये 97% ले आएगा इतना ज़्यादा। और तो फिर हम लोग एकदम वो सरप्राइज़ हो गए हैं कि मतलब ये क्या हो गया, बहुत बहुत मतलब गजब नंबर आ गए तुम्हारे। तो सब बहुत खुश थे उस टाइम, बहुत मज़ा आ गया था। ओके। तो जो जब ऐसा होता है, ऐसा कहते हैं कि जो भाई-बहन होते हैं वो सबसे बड़ा सपोर्ट होते हैं। तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने पेरेंट्स से नहीं शेयर करते हैं। तो क्या कभी अजितेश ने ऐसा कुछ हुआ, वो लो फ़ील कर रहे हैं तो आपने उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ किया हो, या कैसे साथ दिया आपने इस पूरी जर्नी में, पढ़ाई की जर्नी में उनका? इसका ये है कि जब ये मतलब कोई भी काम करता है, मान लीजिए जैसे अपना कोई काम कर रहा है, स्कूल का कोई काम कर रहा है या फिर अपना कोई नोट्स बना रहा है, तैयार कर रहा है ये, तो फिर ये कंटिन्यूअसली फिर उसी में चला जाता है, फिर वो काम ही में रख जाता है। फिर बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा उठो अपने सीट से, थोड़ा जाके पार्क में चलो, फिर उसको बार बार टोकना पड़ता है कि चलो आप एक काम करो, उठो और चलो मेरे साथ पार्क में चलो। थोड़ा मतलब दिमाग उससे फ्रेश होता है, वापस से दिमाग थोड़ा सा उसमें आता है, एक मतलब काम करने की उसमें आता है, और थोड़ा सा फ्लुएंसी बन जाता है तो मतलब कोई भी काम करने में। तो उसको मतलब मेरा काम यही था कि भाई तुम्हारा बहुत हो गया है, बहुत देर से बैठ गए हो, अब तुम्हें उठ कर चलना चाहिए पार्क में। हाँ। अच्छा, तो मतलब बाकी के जो भाई-बहन होते हैं उनका काम होता है कि छोटे भाई को बोलें कि पढ़ाएँ, लेकिन आपका काम था कि अपने भाई को पार्क लेकर के जाएँ। तो काफ़ी अच्छा मोटिवेट किया आपने। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो कोई एक ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो उसे रिलैक्स फ़ील करा सके। सो थैंक यू वेरी मच। माँ,
बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम होती हैं, बच्चा कैसा भी हो माँ का सबसे लाडला होता है। तो आइए अब जानते हैं अजितेश की माता जी से कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस या कैसा महसूस किया उन्होंने। मैम आपका नाम? सविता सविता त्रिपाठी। मैम सबसे पहला जो एक्सपीरियंस था आपका वो कैसा था? आपने एक्सपेक्ट किया था कि अजितेश इतने अच्छे मार्क्स लेकर के इतना आएंगे? तो था कि अच्छा लाएगा, लेकिन अब इतना नहीं था कि इतना ज़्यादा ले आएगा। तो आपका जो पहला एक्सप्रेशन था, जैसे माताएं बहुत भावुक होती हैं जनरली देखा जाता है, तो पहला एक्सपीरियंस क्या था आपका? जो पहला आपका जो एक्सप्रेशन आया था वो क्या था? हम लोग बहुत खुश हुए थे, बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने आप को। तो जैसे मैम अजितेश हैं, वो मैंने अभी पता हम लोगों को बातों से पता चला कि काफ़ी पढ़ाकू हैं, तो आपने उनका किस तरीके से, क्योंकि माँ जो होती हैं बच्चों की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम होती हैं, तो आपने किस तरीके से सपोर्ट किया उन्हें? बचपन जब छोटा था एलकेजी के तब तो ज़्यादा ध्यान देते थे, उसके बाद से फिर अपना खुद ही कर लेता था। उसके बाद फिर देखना नहीं पड़ा इसको कि पढ़ाई के लिए कभी कुछ कहना पड़े। स्कूल से आता था, बैग रखता था, खा करके सो जाता था, उसके बाद फिर बैग लेकर के उठता था। होमवर्क वगैरह कंप्लीट करना, सब कुछ करना, इसका मतलब रहता था रूटीन में। अच्छा, तो अजितेश काफ़ी पढ़ाकू रहे हैं बचपन से, तो उन्हें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी माँ की डांट की। और इसका शुरू से मतलब जब से होश संभाला तब से इसका एम्स है कि हमको डॉक्टर बनना है, शुरू से। तो आप अजितेश को कोई और विश देना चाहें, कुछ बोलना चाहें अजितेश से? नहीं, अब यही नीट क्लियर करे तो हम लोग को ज़्यादा खुशी होगी। नीट का ही है। थैंक यू वेरी मच मैम। अंक बच्चों का भविष्य कभी भी तय नहीं करता, इसलिए अंकों के आधार पर कतई निराश ना हो, लगातार संघर्ष करते रहें, सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। न्यूज़ आउटलुक की पूरी टीम की तरफ से बोर्ड एग्जाम से पास होने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।